जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है रीट एग्जाम 2022 23 जुलाई सेकेंड शिफ्ट लेवल 2 के जो साइंस का पेपर हुआ है उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम सारे क्वेश्चन लेके आए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, चलते टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न जो पूछा गया था साइंस में, गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक ध्रुव पर होता है। और देखिए जो दूसरा प्रश्न पूछा गया था, डिप्थीरिया रोग किसके द्वारा होता है? तो डिप्थीरिया जो रोग है ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और देखिए जो तीसरा प्रश्न है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्र की खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने की थी। चौथा क्वेश्चन देखिए, न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं? न्यूटन के किस नियम को? प्रथम नियम को। तो न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और देखिए जो पांचवा प्रश्न है, शरीर में घावों का भरना किस प्रकार के कोशिकीय विभाजन का परिणाम है? तो शरीर में जो घाव का भरना होता है यह सूत्री विभाजन का परिणाम है। और देखिए जो छठा प्रश्न है, कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। सातवां क्वेश्चन देखिए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। और देखिए जो आठवां प्रश्न है, सोल्डर किसका मिश्रण है? सोल्डर जो है सीसा एवं टिन का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखिए जो नौवां प्रश्न, ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस गाल्जी काय को, गाल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, गाल्जी काय। ठीक है, गाल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल जो है दाब की इकाई है, दाब की इकाई क्या है? पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। और देखिए जो 11वां प्रश्न है, पदार्थ की निर्माण इकाई क्या है? तो पदार्थ की निर्माण इकाई क्या है? परमाणु है। और देखिए जो अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, मनुष्य के सिर में कितनी हड्डी पाई जाती है? तो मनुष्य के सिर में 29 हड्डी पाई जाती है। चेहरा में 14 हड्डी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कमजोर बल है? तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 14वां प्रश्न है, सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? सिल्वीकल्चर में वनों का अध्ययन किया जाता है। 15वां क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? ऊर्जा एक अदिश राशि है। और देखिए जो 16वां प्रश्न पूछा गया है, बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? तो बांझपन जो होता है विटामिन ई की कमी से होता है। 17वां क्वेश्चन देखिए, अर्धचालक धातु कौन सी है? तो अर्धचालक धातु सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि ये सब क्या हैं? अर्धचालक धातु हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु यंत्र में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो परमाणु यंत्र में नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परमाणु के बाहर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सुपारी काटने का सरौता किस प्रकार का उत्तोलक है? तो सुपारी काटने का जो सरौता होता है द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हान ने किया था। और देखिए जो 21वां प्रश्न है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस होते हैं? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस होते हैं। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 22वां जो प्रश्न है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है? तो सामान्य नेत्र के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर है। और अगला क्वेश्चन देखिए, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रृंग तथा गर्त की सहायता से संचारित होने वाली तरंग होती है? तो कौन सी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। और देखिए जो 24वां प्रश्न है, ध्वनि की अधिकतम चाल होती है? तो ध्वनि की जो अधिकतम चाल होती है ठोस में होती है। पवन ऊर्जा है, तो पवन ऊर्जा कैसी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। पवन ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। 26वां क्वेश्चन देखिए, भाप के इंजन की दक्षता लगभग होती है? तो भाप के इंजन की दक्षता लगभग 17% होती है।
और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। और अगला देखिए जो 28वां प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। तो कौन सा है? लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 हेक्टोग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होता है? तो 10 हेक्टोग्राम जो है 1 किलोग्राम के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। तो पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा है। आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसके आयु निर्धारण के लिए किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग का जो प्रयोग होता है ये जीवाश्म की आयु के निर्धारण के लिए किया जाता है। और देखिए जो लास्ट प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है। तो मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा नायलॉन है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह हम आपके क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही।